तो मेरा चैलेंज जल्दी आएगा और जो मेरा भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा उसके लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपका ट्राइसेप्स वीक है तो आपको पहले ट्राइसेप्स ट्रेन करना चाहिए। ये पीछे करके या क्लोज ग्रिप करके नीज बैंड बट पीछे, बॉडी को आगे नहीं करते ऐसे, ठीक है। ये आपने अपने इंजरी कर लिया, वही समझा रहा था ना, जो आप क्लोज ग्रिप मारते हो ना, निर्देश बैक फ्रंट कर, सिटिंग रोइंग कर, वन आर्म डंबल कर, अपने घर जा। हाँ जी, तो राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत आपका अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। और भाइयों आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो लगाई थी, उसमें बोला था जो मेरा भाई इस फ़ोटो का मेरा बॉडी वेट बताएगा, कौन से जिम पर मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ या कौन से जिम की फ़ोटो वो बताएगा, और कौन से सन की है जो बताएगा, मैं उसको अपने जिम पे बुला के उससे डिस्कस करूँगा उसके गोल, और उसके गोल में उसकी हेल्प कैसे की जा सकती है, उसको डाइट चार्ट बना के, उसका वर्कआउट प्लान बना के वो मैं दूंगा। तो मेरे भाई काफ़ी सारे लड़कों का मैसेज आया, मतलब काफ़ी सारे आए, मतलब कई हज़ारों में आए और काफ़ी सारे कमेंट आए। तो उनमें से कुछ लोगों ने बिल्कुल अच्छे आंसर दिए थे, कुछ लोग ऊपर नीचे थे, बट जो आधी किलो या 200 ग्राम के ऊपर नीचे थे उन भाइयों को भी मैंने इन्वाइट किया है। और आज उन भाइयों से अपना जिम देख रहे हो आप, सब खड़े हैं, बैठे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, इन भाइयों से आज डिस्कस करेंगे इनों के गोल और किसका क्या वीक पार्ट है, यानी कि जिस भाई का बॉडी पार्ट में कुछ वीक पार्ट है तो उसको आप कैसे गेन कर सकते हो, क्या खा के या कौन सा वर्कआउट करके, वो सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को भी अगर ऐसे चैलेंजेस कबूल करने हैं तो मैं ज़रूरी जल्दी अपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो या वीडियो डालूंगा, जिस वीडियो में या फ़ोटो में जो मेरा भाई ज़रूर आंसर देगा, बिल्कुल सही आंसर देगा, उसको मैं बुला के कुछ और करूँगा। ये नहीं है कि वर्कआउट ही करूँगा, क्या पता उसकी कैसे हेल्प करी जा सके, क्या पता उसको किसी ब्रांड से मिला गया, वट जो भी हेल्प किया जा सके वो चीज़ें दूंगा। तो आपको अगर ऐसी बात का पता करना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो, Sandy_Basoya_Tiger नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है। उसको आप फॉलो करो, वहाँ पे जाके आप देखोगे तो मेरा चैलेंज जल्दी आएगा और जो मेरा भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा उसके लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट के साथ साथ सरप्राइजिंग वर्कआउट भी होगा और मेरी वीडियो में आने का मौका ज़रूर होगा। तो चलो बढ़ते अपने लड़कों के पास, सब लोग वेट कर रहे हैं। चलो तो भाई बहुत सारे लड़के हैं, तो मैंने डिस्कस किया उन लोगों से, बोला इन सारे भाइयों से कि भाई आपको क्या लगता है आपके बॉडी पार्ट में क्या वीक है। तो बहुत सारों ने बताया आर्म्स वीक है और बहुत सारों ने बताया बैक वीक है, बैक वीक है। तो मैंने 2 टीम को बांट दिया है और इन टीम में से जिनका आर्म्स वीक है, पहले उनका आर्म्स का वर्कआउट क्या आपको आर्म्स को बढ़ाने के लिए करना चाहिए और जो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो वर्कआउट मैं इन लड़कों को बताऊंगा। ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा आर्म्स वीक है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो है, आर्म्स में सबसे बड़ा, पूरे आर्म्स में बाइसेप्स होता है, ट्राइसेप्स। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताओ। ट्राइसेप्स, राइट। तो हमें फोकस किस पे ज़्यादा करना चाहिए? ट्राइसेप्स पे। बट अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों को मैं बताऊं, आपके आर्म्स की लुक, जो मैसी लुक आती है, वो विदाउट बाइसेप्स नहीं आती, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपका ट्राइसेप्स वीक है तो आपको पहले ट्राइसेप्स ट्रेन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बाइसेप्स वीक है तो आर्म्स के दौरान आपको बाइसेप्स अपना पहले ट्रेन करना चाहिए, राइट। तो फिलहाल मैं आपको पहले बाइसेप्स कराऊंगा। बाइसेप्स की 2-3 ऐसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग बताऊंगा जो आपके आर्म्स में आपको कभी अवॉइड ही नहीं करनी, ठीक है। पहले आ जाती है बारबल कर्ल। अब बारबल कर्ल करने का तरीका देखो, आप आओ, ये भाई का तरीका है करने का बाइसेप्स बारबल कर्ल, ठीक है। अब हमारा तरीका क्या है, ऐसे ही पकड़ना, बस हाथ को दबा दो अंदर, एल्बो अंदर, हल्के से शोल्डर अप, हल्के से शोल्डर अप, नीज बैंड, चेस्ट ऊपर, बाइसेप्स आगे, ठीक है। यहीं रखना बाइसेप्स यहाँ पर, ठीक है। दबाओ एल्बो को, बैंड करो एल्बो, उठाओ, शुरू करो बाइसेप्स पूरा ऊपर, फुल अप, फुल रेंज, ये हटना नहीं चाहिए ये, हाँ बस दबाओ ऊपर और ऊपर दबाओ, हाँ दबाओ, एंड नीचे स्लो डाउन। ऊपर आप कितनी भी स्पीड में लेके जाओ लेकिन नीचे स्लो डाउन, उठाओ, शाबाश। जो आप कर रहे थे टेक्निक उससे ज़्यादा आ रहा था या इससे ज़्यादा आ रहा था? इससे ज़्यादा आ रहा था। यही रीज़न था कि बाइसेप्स आपका वीक हो जाता है। अदरवाइज प्रीचर भी हम सब लोग मार लेते, कभी ऐसे करके कभी वैसे करके ना। बाइसेप्स में जो मेन एक्सरसाइज होती है ना बाइसेप्स की, वो बारबल कर्ल होती है। इसको कभी अवॉइड नहीं करना। आपको अवॉइड करना है तो कभी प्रीचर अवॉइड कर दो, कभी कॉन्सल्टेशन अवॉइड कर दो, ये जो फैंसी ट्रेनिंग है इनको अवॉइड कर दो। ये फैंसी में नहीं आती है। सबसे पहला आविष्कार इसी का हुआ था, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो आप क्लोज ग्रिप, सॉरी वाइड ग्रिप और एल्बो अंदर करके ये चलाओगे ना तो सिर्फ बाइसेप्स की पीक चलेगी। पीछे तो नहीं रखना होता ना? नहीं, पीछे जब करना होता है जब हमारा हेड ये कटा हुआ नहीं होता, बाइसेप्स का नीचे का जो मसल होता है ना, ये फेस होता है जो, ये डिफाइंड नहीं होता कई लड़कों का। तो पीछे करके या पीछे करो। देखो मैं आपको बताऊँ सिंपल सी बात, जो पीछे करने वाला मसल ट्रेन करते हो ना वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेंड हो जाता है, ठीक है।
जो हम आगे करके ये करते हैं ना, ये दबा के, ये किसी में ट्रेन नहीं होता, ठीक है। इसलिए बार को हमेशा ऐसे दबा के मारो, ये पीछे करके या क्लोज ग्रिप करके। हाँ, वही समझा रहा हूँ, ये सब फैंसी ट्रेनिंग है। फैंसी पे मत जाओ, प्रैक्टिकल पे आओ, सच्चाई पे आओ, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना आपने। अब आप अपने आप को सामने देखो, क्या आपको लग रहा है आप बिल्कुल सही खड़े हैं? हाँ, नीज बेंड करो, कमान, यस। यहाँ तक दबना चाहिए बाइसेप्स का, ऊपर से तोड़ना पूरा मसल। शाबाश, नी बेंड करो, हाँ, नीज बेंड बट पीछे, बॉडी को आगे नहीं करते ऐसे, ठीक है, ऐसे, हाँ। एंड स्लो डाउन। अब आती है बात स्लो डाउन की। ऊपर कैसे भी जाओ, नीचे स्लो डाउन, ऊपर कैसे भी जाओ, नीचे बाइसेप्स की पीक पकड़ के बिल्कुल स्लो डाउन, यस, कमान, स्लो डाउन, वेरी गुड, स्लो डाउन, डन, स्टॉप। अब आप बताओ, जो आप टेक्निक कर रहे हो उसमें फ़र्क है? लगाना कि यार पूरा बाइसेप्स की पूरी पीक पे आ रहा है ना? तो यही सब लोग मिस कर देते हैं और इसी कारण आप लोगों का बाइसेप्स वीक हो जाता है। तो आपको ये मिस नहीं करना है, ठीक है, बाइसेप्स का वर्कआउट। अदरवाइज आपको जो फैंसी समझ आ रही है ना, वो करो, बट इसको कंपल्सरी रखो भाई, ये करना। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? वेट का क्या होता है? हल्का वेट से भी कोई दिक्कत नहीं है? अगर 5-10 देखो, अगर आप टेक्निक से मारोगे ना तो आप वेट मार ही नहीं सकते। जैसे 5 किलो है, अब आ जाती है ट्राइसेप्स की बात, ठीक है। ट्राइसेप्स बड़ा होता है, करना ज़रूरी है। तो ट्राइसेप्स में ना आप शुरू कहाँ से करते हो? मेन क्वेश्चन ये है, बताओ। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, वेरी गुड। आप रोप पुल डाउन, आप डिक्लाइन डंबल प्रेस, वन आर्म डंबल, ठीक है। आप क्लोज ग्रिप, आप रोप पुल्ली, रोप से, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। आप मेरे को ये बताओ एक क्वेश्चन का आंसर, जहाँ आप एक्सरसाइज करते हो कि हमारे पावर लिफ्टिंग ज़्यादा होती है, तो फिर ये क्लोज ग्रिप का कहाँ से देगा? क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस विदाउट वार्म अप कभी मत करना, वरना ट्राइसेप्स की जो अपनी टेनिस एल्बो ना, इसमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्राइसेप्स में सबसे ज़्यादा इंजरी होती है, ठीक है, आपको पता ही होगा, किसी के एल्बो में दर्द है तो इसको सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए, ठीक है। वार्म अप में अपनी एल्बो की जैसी भी मोबिलिटी आप लोगों से होती है वो, तो इसका फर्स्ट वर्कआउट होता है बार से ट्राइसेप्स पुल डाउन। वो और भी ज़्यादा है, बार डिप्स। आपका वेट सपोज करो 70-80 किलो है, आप जिम में गए, सीधी बार डिप्स मार दी, नॉर्मल लड़के से तो लगेगी भी नहीं। अगर भाई बिगनर है या आप बिगनर हो, आप जाओगे पहले दिन बार डिप्स मार लोगे? तो हमको लेके के ही लोग सीख रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे सीख रहे हैं उनको सही पता होना चाहिए कि भाई गया जाते बार डिप्स, शोल्डर में इंजरी होगी, ट्राइसेप में इंजरी होगी। सही बात है, ये जेन्युइन है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जाके जिम में अंदर केबल क्रॉस लेनी है, अपनी पुल्ली पुश डाउन मारनी है। अब वो करने कैसे है वो आपको बताता हूँ। चलो, को सिर्फ 10 रैप मारने हैं, ठीक है, और हमेशा बार से शुरू करनी है, पहली बात। दूसरी बात, इस बार को जितना अपना शोल्डर चौड़ा ना, इतनी चौड़ी पकड़नी है, ठीक है। पकड़ो, जाओ नीचे। कैसे करते हैं आप? चलो, वेरी गुड, बस बॉडी को मत चलाओ, शाबाश। इसमें भी ना एल्बो को कोशिश करो दबाने की, यस, अपनी एल्बो अपनी लैट से चिपका के, यस, वेरी गुड, कमान। नीचे स्पीड से जाते हैं, ऊपर स्लो आते हैं, शाबाश। आप आना, इसके बाद आपका भी ट्राइसेप्स वीक है, डन, स्टॉप। चलो, ये आप सही कर रहे हो, इसका मतलब आप ये सही करते हो, लेकिन ध्यान रहे वर्कआउट इसी से शुरू करना। आप आओ। इस ग्रिप में करता हूँ ना, हाँ, तो एल्बो पेन होता है, और जब मैं वी ग्रिप में करता हूँ, हाँ, उसमें नहीं होता। ये आपने अपने इंजरी कर लिया। वही समझा रहा था ना, जो आप क्लोज ग्रिप मारते हो ना, बेंच की जो भी बताया था शुरुआत में जाते ही, या बार डिप्स मारते हो बिना वार्म अप के, इन चीज़ों के ना, तो आपको इंजरी होनी है, और समझ लो आपको इंजरी होगी है। अब उससे आपको सेफ होना है। करो, मैं बताता हूँ कैसे होगा, इससे कभी एल्बो पेन नहीं होगी। चलो करो, कैसे करते हो आप? अब सुनो मेरी बात, इसका जो जॉइंट है बिल्कुल सीधा मत करना, ठीक है, थोड़ा सा आगे आओ, ये आपके बराबर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एल्बो पीछे ले जाओ, चेस्ट बार, लो बैक चेड, अपनी सुनो अभी शुरू मत करो, अपने ट्राइसेप्स को अपनी लैट से चिपकाओ, चिपक गए, चेस्ट बार, हल्के घुटने बैंड, बट पीछे, अपर बॉडी हल्की सी बैंड, ठीक है। अब इसको अपने पास लाओ, मूव, 1, इतना सा, 2, ऊपर पूरा स्लो अप, नीचे कितने भी स्पीड से जाओ, लेकिन ऊपर स्लो, एल्बो को सीधा नहीं करना, ठीक है। चलो, शाबाश, ये बात, वेरी गुड, पीछे रखो, ये, शाबाश, बाहर को भी पीछे ही, हाँ, ये, चलो, हाँ, रोको बॉडी को। अभी पेन आया? नहीं आया ना, बिल्कुल भी असर आया पेन का?
तो इसको करने का तरीका ये है और वार्म अप का तरीका ये है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाई इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपना ट्राइसेप्स में, जिसको आपने कभी अवॉइड नहीं करना, एक अवॉइड नहीं करना, ये वार्म अप, ठीक है। पहला वर्कआउट आपका यहाँ से शुरू हो, उसके बाद आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, ठीक है। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है लाइन ट्राइसेप्स, बेंच पे लेट के जो हम करते हैं ना, ठीक है। चलो अब उसको करते हैं, उसके करने का तरीका देखते हैं, चलो। सो भाई वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी अपने ट्राइसेप्स में, वो एक्सरसाइज है लाइन ट्राइसेप्स, ठीक है। इसके अलावा आप कितनी फैंसी ट्रेनिंग मारो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप क्लोज ग्रिप मारो, चाहे आप ट्राइसेप पुशअप मारो, चाहे रो पुल मारो, वो ऐड ऑन रखना, बट इसको मिस मत करना। उठाओ इसको। अब आप लोग सब देखना कि ये सही कर रहे हैं जैसे ही करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। चलो आ रहा है ये ट्राइसेप्स पे हैं, चलो आप हटो अब, चल भाई आप करो, चलो शाबाश, सही कर रहे हैं ये, चलो ठीक है आप रखो, अब आप आओ, आप बताओ सही कर रहे हैं। इसमें जो ट्राइसेप्स को आप आगे की तरफ धक्का दे रहे हो ना, यही आपके ट्राइसेप्स को बनाएगा। ये करने से या उसको पीछे ले जाने से कुछ नहीं आएगा। ये आपके ट्राइसेप्स पे ये जो मसल है ना, ये इसको आप जितना नीचे ले जा सकते हो उतना ले जाओ और चिन के पास लाओ। ये आ रहा है ये, एक बार ये वाला ऐसे करके देखना, लाइन ट्राइसेप्स, ठीक है। स्लो डाउन, यस। कोशिश करो चिन और लिप्स के यहाँ पर बाहर आए, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको टच हो। अगर आप टच करने की कोशिश करोगे तो आपको शोल्डर में इंजरी हो जाएगी। जैसे कि इतनी एल्बो बैंड हुई ना, उसके बाद आ गए, एक तो कभी सीधा नहीं करना उसको अपनी एल्बो बचाने के लिए। दूसरा जो उसको बिल्कुल पीछे नहीं करना, उससे सिर्फ शोल्डर पे आता है और लेट्स पे आता है। लेट्स से रोक रखिए ना, कोई चीज़ आ रही है, ट्राइसेप्स पे कैसे आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या करना है, आप जो कर रहे थे, रिस्ट को ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखो बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब उसको करने के लिए ना, जैसे ये भाई कर रहा है, ये गए ऐसे एल्बो के साथ साथ, है ना, बट एल्बो को यहाँ तक अपने लेट्स तक चिपका दो, ये 1 2, तभी तो धक्का लगेगा यहाँ से। यानी कि जितना इसको नीचे लाओगे ना उतना ट्राइसेप्स पे आएगा, ठीक है। ये अवॉइड नहीं करना, ठीक है, ठीक है। और जिसको लगता है और मैं ट्राइसेप्स वीक है, अपनी ट्राइसेप पुशअप भी ऐड ऑन रखना, ठीक है। तो आर्म्स के 2 चीज़ें अपने आर्म्स में वर्कआउट पे ऐड ऑन कर देना। इसके बाद फैंसी कितने मारना, वेट मारने बढ़ाने के लिए 8 से 10, हाईएस्ट 12, फिर वेट बढ़ाओ। अगर लगता है 8 रैप में जान निकल रही है तो वेट नहीं बढ़ाना, ठीक है। चलो तो भाइयों के आर्म्स का हो गया क्लियर। अब कुछ भाई बच्चे हैं जिन्हों को बैक की बड़ी समस्या है, उनके साथ बैक का वर्कआउट कर दे। चलो सो भाई ये सब भाई है जो बोल रहे हैं कि भाई हमारी ना बैक बहुत ज़्यादा वीक है। तो सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं, बैक पे बहुत सारे मसल होते हैं हमारे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन सा बैक का मसल वीक है, राइट। क्योंकि अगर मैं एक ही मसल पे ट्रेन कराने लगूँ, दूसरे पे कराने लगूँ, तीसरे, तो बहुत सारी लंबी वर्कआउट हो जाएगा। तो जो हमको करनी चाहिए मैं वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि बैक में ना लैट्स की अलग है, लोअर बैक की अलग है, मिडिल बैक की अलग है, ऊपर ब्लेड्स की अलग है, सारी ट्रेनिंग है। बट ऐसी एक्सरसाइज की यार जो बिगनर के लिए भी ज़रूरी हो और जो इंजरी फ्री भी हो, ठीक है। तो आप मारो अपना फ्रंट पुल डाउन, चलो वेट पहले के लिए, ठीक है। हाँ, और जब भी आएगा ना थोड़ा पीछे आ, चल यहाँ तक दबा, ये चल दबा, और नीचे ब्रीथ आउट, नीचे ब्रीथ आउट, वेरी गुड, ठीक है। अब सिर्फ एल्बो को हल्का सा आगे ले जा, ये चल हल्की सी एल्बो आगे, हाँ हल्की सी एल्बो आगे, और लैट्स को स्ट्रेच कर, यहाँ तक दबा और लैट्स को स्ट्रेच कर, यस बहुत बढ़िया। सिर्फ 10 रैप इसके मारने हैं, गेन करना है तो सिर्फ 8 से 10 रैप, और बढ़िया वेट मारना है इसमें, ठीक है। इसमें सेम अपना करते हैं, इसमें करते हैं बिहाइंड पुल डाउन, ठीक है, जो कि वो भी ज़रूरी होती है। चलो, और वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये कोई बिगनर भी कर लेगा, कोई नया भी कर लेगा, कोई बुजुर्ग भी कर लेगा, कोई पुराना भी कर लेगा। 1, इसमें भी ना हल्की सी एल्बो आगे रखनी है बस, हाँ, एंड लेट्स को स्ट्रेच करना है, चल लेट्स स्ट्रेच कर, एल्बो आगे, एल्बो आगे, स्लो स्लो, और इसको स्ट्रेच करते हैं आगे की तरफ, ये हाँ, इसको आगे की तरफ, ये हाँ, इसको आगे की तरफ, ये चलो शाबाश, करो स्ट्रेच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें आप सपोर्ट ले सकते हो किसी लड़के को पीछे खड़े करके, आपकी बैक बड़ी होगी, लैट्स अच्छी होगी। दूसरा ना बैक में ना हम सब लोग सिर्फ बैक करके छोड़ देते हैं, जैसे आप इधर आओ, ये भाई है, भाई को लग रहा है कि उसकी बैक वीक है, बट मैं आपको बता दूं आपकी बैक वीक नहीं है, आपका शोल्डर वीक है।
ये रियल डेल्टा ना, ये वीक है। इसके ऊपर काम करो, अपने शोल्डर के ऊपर काम करो, है ना। बैक में कौन सा पार्ट आपको लग रहा है कि भाई मेरा ये वीक है? लोअर। तो रोइंग शुरू करो आप। भाई जिस भाई को लगता है कि यार मेरा लोअर पार्ट यानी कि मेरी लोअर बैक वीक है और मेरी ब्लेड्स के बाद यहाँ के बाद मेरी बैक नहीं आती है, तो इसको करना है वर्कआउट को ज़रूर, इसको अवॉइड नहीं करना है। और इसको करना कैसे है, आप कैसे करते हो पहले आप दिखाओ। ठीक है, इसको जितना ऊपर लाओगे ना ऊपर की ब्लेड बनाएगा, जितना नीचे लाओगे उतना लोअर की बनाएगा। तो इसको लाना नीचे की तरफ, नेबल की तरफ। ठीक है, चलो मूव मूव, आगे जाओ, पूरा पूरा आगे जाओ, जाओ इसके साथ, पूरी ब्रीथ आउट, शाबाश। अभी भी नहीं करी लोअर बैक स्ट्रेट, पीछे आते टाइम नीचे हाथ, हाथ नीचे नेबल के पास ही, हाँ हाँ, दोनों ब्लेड पीछे फेंको और फेंको पीछे, यस आया ये चलाओ, ये और ये, शाबाश। और पीछे आते टाइम ब्रीथ आउट, कमान मूव, ब्रीथ आउट, दबाओ ये, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट मुंह से करते हैं ये, हाँ परफेक्ट, ये आया भी ये। वैसे लोअर बैक की एक्सरसाइज डेडलिफ्ट भी है, बेंट ओवर भी आपकी लोअर बैक पे आती है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे भाई बिगिनर भाई सुन रहे होंगे, तो ये इंजरी फ्री है। अगर आप बेंट ओवर वगैरह करोगे ना, आप नए नए बच्चे आएंगे जो करेंगे, है ना, डेडलिफ्ट करेंगे, तो उन्हों की तो नॉर्मली लोअर बैक में इंजरी हो सकती है। आप लोग भी करना वो डेडलिफ्ट, हाइपर एक्सटेंशन, सॉरी डेडलिफ्ट और बेंट ओवर रोइंग, बट कुछ टाइम बाद। आप बिगिनर भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, कुछ टाइम बाद, पहले इसमें पका लो अपने आप को, उसके बाद ये। अभी जब तक आपको लगता है कि यार वो नहीं कर सकते, हमारी लोअर बैक वीक है, तो इसको ऐड ऑन रखो। ठीक, मैं बताऊँ जब हम जिम जाए करें ना, तो हमारा जिम कम अखाड़ा ज़्यादा है ना, तो उसमें एक पुल्ली पड़ी हुई, पुल्ली के नीचे 2 पत्थर लगा रखे, उसमें सिटिंग रोइंग मार ले करे। तो जो हमारे सीनियर थे ना, बढ़िया बड़े लेवल के थे, तो वो हमें क्या कराते थे एक्सरसाइज बैक में, बताऊँ आप लोगों को, जो हम बिगिनर थे, बैक फ्रंट कर, सिटिंग रोइंग कर, 1 आर्म डंबल कर, अपने घर जा। और वो एक्सरसाइज से सच में बैक बनी थी। ठीक है, क्योंकि हम हल्के थे, हल्की डाइट खाते थे, ठीक है, और हल्का ही घर से मिलता था, तो बॉडी को जितने हल्के की ज़रूरत थी ना उतने वर्कआउट कराते थे। अब क्या है, यूट्यूब बन गया, इंस्टाग्राम बन गया, तो उन्होंने बहुत सारी बता दी, दिमाग के अंदर गुंजल हो गए, तो हम सभी करते हैं। और वो इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि कैलोरीज ज़्यादा बन हो जाती है, और कैलोरीज खा नहीं पाते हैं, तो ना हमारा कुछ बढ़ता है ना घटता, हम जैसे हैं वैसे रह जाते हैं। ठीक है, तो वर्कआउट को भी मेजर किया जाता है अपने डाइट से, अपने रेस्टिंग पॉइंट से, तब आपको वर्कआउट किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने खाया नहीं है, या हम सोए नहीं है, या रेस्ट नहीं हुआ है, तो वर्कआउट में मन नहीं हो रहा, आप थक गए ज़रा, यही रीज़न होता है। आप ओवर ट्रेनिंग कर लेते हो, मसल थक जाता है, वो बढ़ नहीं पाता है। 2 बॉडी पार्ट ट्रेन कर सकते हैं एक दिन में? देखो भाई मेरे, ये बड़ा सही क्वेश्चन है, और मेरे से भी लोग बाग मेरे जिम पे आके, मैं क्लाइंटों को जब ट्रेनिंग कराता हूँ, मेरे से बोलते हैं सर क्या हम 2 बॉडी पार्ट कर ले, क्या हम 1 बॉडी पार्ट कर ले। तो मेरा सिद्धांत बोलता है कि अगर मैं खा के सो जाऊँ घर जाके, और शाम को उठ के फिर जिम करूँ और खा के सो जाऊँ, और घर जाऊँ तब तक मेरे को खाना बनाया मिल जाए, सब कुछ मेरे को फैसिलिटी मिल जाए, तो 2 बार कर। अगर तेरे को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मेरे को फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो भाई मैं हफ्ते में 1 बॉडी पार्ट 1 बार करता हूँ, लेग्स में 2 बार करता हूँ। और ये सेम चीज़ मैंने जब से बॉडी बिल्डिंग शुरू करी है तब से कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। ठीक है, सन 2002 में पहली बार मैं जिम गया था। ठीक है, वहाँ खाड़ा खोदना, ये सब चीज़ें करना, सब देसी करके सब जिम करे हैं। ठीक है, जब से और आज तक जो नए बच्चे थे, जब हम नए बच्चे थे, जो हमारे सीनियर सिखाते थे, हमारा सीनियर या हमारा गुरु गूगल नहीं था या यूट्यूब नहीं था, वो वहीं मिलते थे जिम पे, वो सीधे साधारण खाना बताते थे, सीधा साधारण रहना बताते थे, और सिंपल सी बात बताते थे। पहले का टाइम ऐसे है कि छोटे बाल रखो, ठीक है, अपने से घर जाओ, डाइट खाओ, ज़्यादा सो, ज़्यादा डाइट खाओ, और सिर्फ मेहनत मारो। हमने कही मेहनत क्या है, पुशअप मारो। मैंने कहा भाई पुशअप से थोड़ी बॉडी बन रही है, डंड मारो भाई, इससे थोड़ी बॉडी बन रही है। हमारे अंदर में दिमाग के अंदर क्वेश्चन रहता था, तुम तो वेट मार रहे हो और हमसे वेट के लिए मना कर रहे हो, रहे ना अखाड़े में जब करे करे यार, हमारे दिमाग से लगेगी ऐसे ही कि यार वेट मारने से बॉडी बनेगी। भाई जिस दिन वेट मारेगा ना बेटा, जिस दिन उनका पहुँच गया ना अखाड़े में, अखाड़े था ऐसे दीवार थी, इधर जिमा और यहाँ अखाड़ा है, तो हम पर है कि बोले करे आपस में कि बेटा जिस दिन वेट मारने पहुँच गया ना उस दिन देखिए बॉडी बनेगी। लेकिन हुआ उल्टा, जिस दिन वेट मारने लगे ना बॉडी वहीं श्रिंक हो गई, वहीं मसल से बन के वो गोल गोल छोटे छोटे रह गए। लेकिन जब तक डंड मार रहा ना तो बॉडी खुल रही थी, बढ़ रही थी। क्योंकि रीज़न उसका ये था क्योंकि मेरे पास न इतना रेस्ट था न इतनी डाइट थी। ठीक है, अगर मेरे पास रेस्ट होता और मेरे पास डाइट होती तो मैं 2 टाइम वर्कआउट करता, डबल बॉडी पार्ट करता और जल्दी मसल बिल्डअप कर लेता या कुछ भी कर लेता या इंजरी कर लेता। तो इतना सही है, अगर आपको रेस्ट मिल रहा है, प्रॉपर डाइट मिल रही है, प्रॉपर फूड सप्लीमेंट मिल रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, तो आप 2 टाइम करो। और नहीं मिल रही, नहीं समझ आ रही तो 1 टाइम करो, अपना काम करो, अपनी डाइट खाओ और अपना साफ सुथरे रहो।
बॉडी पार्ट हो उसी के साथ पुशअप करते हैं। ऐसा नहीं है, पुशअप का टाइम था जब हम बिगिनर थे, ठीक है। मैं सबको बोलता हूँ कि भाई जब तक आप बिगिनर थे ना, या मैं भी बिगिनर था, मैं भी पुशअप मारता था, बट वो बिगिनर वाला वो टाइम था जब सिर्फ 5 या 10 पुशअप में हालत ख़राब होती थी, जब रोज़ पुशअप मारनी ज़रूरी थी। आज हमें जब पुशअप के लिए एक आदमी 100 पुशअप ऐसे मार देंगे चलते फिरते, है ना, 100 150 200 फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज रोज़ पुशअप मारने की ज़रूरत नहीं है। आज ये देखो कि यार आपको लेग्स करने तो लेग्स की मोबिलिटी करो, शोल्डर करने तो शोल्डर की मोबिलिटी करो, वार्म अप करो अच्छा सा लोअर बैक के लिए, नेक के लिए, गर्दन के लिए, जॉइंट्स के लिए, सबका वार्म अप करो। पुशअप से एक वर्कआउट है, वार्म अप नहीं है, पहली चीज़ समझो, ठीक है। मैं बिगनरों को बोलता हूँ इसलिए कि भाई आप लोग पुशअप मार मार के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लोगे, और जिस दिन वेट ट्रेनिंग पे आओगे आप लोग, उस दिन आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे, अच्छी ग्रिप में जाना जाएगी, राइट भाई। तो भाई जहाँ हम रहे वहाँ पब्लिक ये लगेगी जितनी बॉडी है वो माल से बनेगी, और बिन माल से ना बनेगी बॉडी, मतलब अब देखो मेरा भाई बोल रहा है पता नहीं कौन से देश में रह कह रहा है, जहाँ हम रहे वहाँ पब्लिक को ये लगती। कहाँ रहते भाई? भाई गाँव मटोली में, मतलब जब आप पास आया था ना एक बार में, कितनी पब्लिक से मिले हो अब तक? मतलब जितनी जितनी मतलब बड़े बड़े ज्ञान वाले हैं ना, सभी कर गोटी वोटी मारना माल लेगा, वो माल से बनेगी बॉडी। देखो जो भी मेरा भाई है बिगिनर है ना, उन लोगों को मैं बता दूं, जिस दिन आपको लग रहा है आप 100 पुशअप से एक बार में मार पा रहे हो, तो अपनी बॉडी के अंदर एक क्रेटीन आता है 400 500 600 700 रुपये का, जितने का भी आ रहा होगा ना, उसको ऐड ऑन कर दो और खूब पानी पियो, और 2 महीने खा के उसको भी छोड़ दो, 2 महीने बाद, 2 महीने छोड़ो फिर खाओ, ठीक है। अगर कोई मेरे भाई जैसा नहीं है तो आप लोगों के पास, अदरवाइज़ ये बेकार की बात है कि माल से बॉडी बनेगी या उससे ही बॉडी बनेगी। बॉडी बिल्डिंग अगर आप लोगों को करनी है, प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग, तो वो सच में माल से बनेगी। उसका महीने का खर्चा, जो सबसे गरीब खर्चा है, जो सबसे कम है, जो जिसका सबसे नीचे का लेवल है, वो 50,000 रुपये है। उसमें चिकन भी है, डाइट भी है। जब हम कभी खाया करें ना, तो बहुत पहले की बता रहा हूँ, सन 2008 की, मैंने भी अपने कोच से पूछा कि भाई एक कॉम्पिटिशन में कितना खर्चा आ जाएगा, मैं खेलूँगा तो कह रहा यार टाइगर 2 महीने का आ जाएगा 50,000। मैंने 50,000 की मुझे भी ऐसी लगी उस टाइम की, सन 2008 की बता रहा हूँ, 8-7 की। तो जब उस टाइम 50,000 लग रहे थे तो आज तो 5 लाख लगेंगे गुरु, है ना, समझ रहे हो। तो इतना समझो, इधर उधर की लोगों से सुनने के अलावा अपने जिम में जाओ, अपनी एक्सरसाइज करो। कितने पुशअप मान लेते हो? 30-40 पे। यार ज्ञान ज़्यादा ले लिया तूने गुरु, ज्ञान नहीं, मतलब ज्ञान कम रख, कान बंद रख, अपनी मेहनत कर, जो जिम में बता रहा उसे कर। तो भाई बहुत बढ़िया लगा, 2-4 भाई मिल मिला के इन भाइयों से बहुत सारे इनके क्वेश्चन थे, और शायद आप लोगों के पास भी ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनका मेरे हिसाब से आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही था, मुझे इनसे कोई लालच नहीं है, इसलिए मैंने इनको ये आंसर दिया है। ना मुझे इनसे कोई पैसा कमाना, ना मुझे इनको कोई माल बेचना, ना ही इनको मैं कह रहा हूँ मेरी टीम में आके मैं इनको बॉडी बिल्डिंग कराऊंगा। जो बात थी सही बात थी, और ये बात यहीं ख़त्म होती है। तो मेरे भाई अगली बारी कोशिश करूँगा, एक वीडियो या फोटो डालूंगा, और तुम मत देना सही आंसर कोई, कभी अगली बार भी तुम ही आ जाओ, है ना। तो जो आंसर देगा उसके लिए, और अब की बार एक ही बंदे को बुलाऊंगा जो पर्टिकुलर आंसर देगा, बढ़िया वाला आंसर देगा, जेन्युइन आंसर देगा, और नहीं देगा तो फिर अगली बार कुछ देखेंगे। तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो, इन सब भाइयों को प्यार है मेरी तरफ से, और कोशिश रहेगी ऐसे ही अपने यूथ को आगे बढ़ा के रहने का, और गुमराह मत होना। फिर बोल रहा हूँ, बेकार में मेरे यहाँ वो बोल रहा है, मेरे यहाँ बोल रहा है, 6-7-8 महीने या साल या 1.5 साल या 2 साल में बॉडी नहीं बनती है। ये चावल का दाना नहीं है कि पानी में डाला और उबल गया और बड़ा हो गया। ये मसल मास है, कई साल लग जाते हैं, जीवन बीत जाता है। एक बॉडी बिल्डर की पूरी ज़िंदगी होती है, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है ना बॉडी बिल्डिंग लाइन, तब जाके उसका नंबर आता है। आप किसी का भी इतिहास उठा लो, किसी भी बॉडी बिल्डर का नाम बोल दो, जब उसकी ज़िंदगी के लास्ट के, रॉनी कॉलमैन को कम से कम भी 15 साल 18 साल हो गए थे, जब जाके वो ओलंपिया बना 18-20 साल बाद, और उसके वही ज़िंदगी के 5-7 साल थे जिनमें ऑल ओवर टाइटल मारता रहा, जीतता गया जीतता गया जीतता गया, और एक नाम बन गया, ठीक है। तो इतनी ज़िंदगी लग जाती है, मतलब जब तक जिएंगे, और जब हमारी जवानी ख़त्म होने वाली होगी ना, बिल्कुल एंड में, वही 2-4-5 साल आते हैं पीक के, जब दिखती है बॉडी की भाई इसकी बॉडी है। चाहे आप कोई भी बॉडी बिल्डर ले लो, हितेंद्र भाई ले लो, नरेंद्र भाई ले लो, चाहे आप प्रेमचंद डोगरा ले लो, कोई भी, उन्हों की ज़िंदगी का इतिहास तुम देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा यार कितने साल उम्र है, 19 साल। 19 से 20 साल बाद जब कंटिन्यू रॉनी कॉलमैन वगैरह जैसे बॉडी बिल्डर खेले, या जो पुराने मिस्टर बॉडी बिल्डर वो खेले, तब जाके उन्हों का टाइटल लगा और उन्हों का नाम हुआ। रामनिवास भाई का नाम सुना है ना, कितने बड़े कितने साल से खेल रहे हैं। बावड़े 20 साल तो उन्हें खेलते खेलते हो गए, तो भी बॉडी बनाने की सोच रहा है ना। तो मेरे भाई इस चीज़ का ध्यान रखे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्यार बनाए रखना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम सब भी कर देना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना सारे के सारे, ठीक है, ताकि हर भाई के गांव में
यहाँ जैसा मेरा भाई बोल रहा था मैं कहीं रहता हूँ वहाँ तक नहीं पहुँचती वीडियो, तो सब जगह तक पहुँचनी चाहिए। सब भाइयों को प्यार। अगली बार मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए भाई राम राम।